ट्वेल्व इंटर परीक्षा के लिए इतिहास का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है जो आपको एग्ज़ाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप लोग को 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए VVI इम्पोर्टेंट है वो आज आप लोग के बीच मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग को अच्छी तरह से देख लेना है और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या भीमराव अंबेडकर? तो आंसर आवे तो ऑप्शन तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते चलिएगा। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो 1946 ईस्वी में संविधान सभा बना था उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? तो लौह पुरुष जो है वो सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? कमेंट बॉक्स में आप लोग को इसका जवाब देना है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो में था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा ए कनिंघम पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो अग्निकुंड जो है वो कालीबंगन में अग्निकुंड पाई गई है। मालविकाग्नि मित्रम की रचना किसकी है? देखिए मालविकाग्नि मित्र की रचना किसकी है? आंसर होगा कालिदास। बहुत ही VVI इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। मालविकाग्नि मित्रम की रचना कालिदास की है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? तो ये ब्राह्मी लिपि में प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ है। अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय धर्म ग्रंथ है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने किया था? धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने किया था? तो अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया था। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? जीवक वैद्य जो थे वो किस काल में थे? तो देखिए इसका जो आंसर होगा हर्यक में जीवक वैद्य थे। किस शिलालेख में हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? कलिंग विजय का पता चलता है तो अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाहों की चर्चा की गई है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का चर्चा की गई है? तो इसमें कुल 8 प्रकारों का विवाहों का चर्चा की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया लिया था। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आप लोग जवाब दीजिए। अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है? अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है? तो अकबरनामा जो है 3 या 5 खंडों में अकबरनामा विभक्त है। आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? आईने अकबरी मूलतः फारसी भाषा में लिखी गई है। देखिए मुगल का शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में इसे परास्त किया था। शेरशाह सूरी ने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं जो मुगल वंश का दूसरा शासक था, शेरशाह सूरी ने उसे 1540 ईस्वी में परास्त किया था। अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया था? अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया था? तो
1956 ईस्वी में अकबर को बादशाह घोषित किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसको सिख गुरु के संस्थापक कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? देखिए, ये VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर होगा 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विट्ठल मंदिर निर्माण किस शासक के काल में आरंभ हुआ था? विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में आरंभ हुआ था? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा देवराय द्वितीय के शासन काल में विट्ठल मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ था। लिंगायत आंदोलन का संस्थापक किसने किया? लिंगायत आंदोलन का स्थापना किसने की? लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो बसवन्ना ने लिंगायत आंदोलन की स्थापना की थी। फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आया था? फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आया था? आंसर होगा औरंगजेब के शासन काल में फ्रांसिस बर्नियर आया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आप लोग जरूर आंसर देना है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? आंसर होगा 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग गठित हुआ था। कॉर्नवालिस कोड कब बना था? कॉर्नवालिस कोड कब बना या कब लागू हुआ था? तो कॉर्नवालिस कोड जो है 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड बना था। स्थायी बंदोबस्ती किसने लागू किया था? स्थायी बंदोबस्ती जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्ती को लागू किया था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1764 ईस्वी में की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए, प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जो 1857 के सेना नायक थे, वो जगदीशपुर आरा बिहार के निवासी थे। द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी? द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक अशोक मेहता ने लिखी थी। लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 में लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की थी। 1857 के समय विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, 1857 में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये भी VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। 1498 में, 1510 में, 1605 में या 1639 ईस्वी में। कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो मुंबई को भारतीय नगर जो है उसको 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है। तीनकठिया पत्ती जुड़ी थी। तीनकठिया पत्ती जो है 1917 में आंदोलन हुआ था और ये नील की खेती से संबंधित थे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को
कहा जाता है? 1919 के भारत सरकार के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहता है, और मार्ले-मीटो जो है 1909 के अधिनियम को कहा जाता है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? अब इसका नाम चौरी चौरा एक्शन हो गया है, और ये 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा जो है लौह युगीन सभ्यता है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो देखिए ये सिंधी भाषा का शब्द है। लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में लोथल स्थित है। इंडिका के लेखक कौन हैं? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। तो फ्रेंड इसको आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।